जय श्री कृष्णा। राधे राधे। पितृपक्ष में पूर्वजों को तर्पण करने का, उनको याद करने का विधान तो है, लेकिन आपके घर में आपके पूर्वज का तस्वीर फ़ोटो भी होगा, पर उनकी फ़ोटो लगाकर उनसे आशीर्वाद भी आप लेते होंगे। लेकिन क्या आपको पता है, कुछ ऐसी दिशा है, कुछ ऐसी जगह हैं और कुछ ऐसे तस्वीर का पोज़ भी होता है जिसे आपको अपने घर में भूलकर भी नहीं लगाना चाहिए। तो पूर्वजों के सामने जब आप हाथ जोड़कर उनका ध्यान करते हैं तो उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, और यही आशीर्वाद जीवन में उन्नति भी दिलाता है। क्योंकि देवता तो सबसे बड़े हैं, लेकिन पितृलोक देवता के भी पहले आता है, यानी पृथ्वी, पितृलोक, फिर देवलोक। तो आपके पूर्वज आपके बहुत निकट होते हैं। जब आप उनसे बहुत ज़्यादा जैसे आप परेशान हैं या कुछ आप चाहते हैं, उनसे उनका आशीर्वाद चाहते हैं, तो उनको आप ज़रूर याद करें। आपका साथ वो देंगे हमेशा। तो पितरों की तस्वीर कभी कभी आप गलत दिशा में लगा देते हैं तो बुरे परिणाम भी आते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, पितरों की तस्वीर को कभी भी टांग कर नहीं रखना चाहिए। खूंटी में टांग देना ये सबसे बड़ा दोष पैदा करता है। तो आज हम आपको पूर्वजों की तस्वीर की सही दिशा के बारे में तो जानकारी देंगे ही, ये भी बताएंगे कि उनकी तस्वीर को टांगते समय किन बातों का ध्यान रखिए। देखिए, ऐसा कोई भी, खासकर पूर्वज आपकी कोई महिला है या कोई भी है, तो ऐसी तस्वीर मत लगाइए कि वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसी तस्वीर घर में लगा लेते हैं, बहुत सारे पोज भी होते हैं, लोग पहले ही फ़ोटो खिंचाते हैं तो इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसा तस्वीर मत लगाइएगा। और दूसरी बात, पूर्वजों की तस्वीर हमेशा दक्षिण दिशा में लगाएं। कोशिश करें कि किसी स्टैंड पर उसको रखें, आधार पर रखें, टांग कर मत रखें। वास्तुशास्त्र में दक्षिण दिशा सबसे उत्तम दिशा है पूर्वजों के लिए। पूर्वजों की तस्वीर इस तरह से लगाइए कि जिससे उनके सामने अगर आप खड़े हो जाएं तो आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर हो, आपकी पीठ उत्तर दिशा की ओर हो। यानी उनकी तस्वीर को घर के दक्षिण दिशा की दीवार पे लगाना है। भूल कर भी आप अपने पूर्वजों की तस्वीर पूजा स्थान पर या देवी देवताओं के साथ मत लगाइए। आप अपने बेडरूम में मत लगाइए, आप अपने बैठक यानी डाइनिंग हॉल में भी मत लगाइए। कई बार आपने देखा होगा कि पूर्वजों की फ़ोटो को घर के मंदिर में पूजा स्थान पे लोग लगा देते हैं। ऐसा करने से जीवन में उथल पुथल मच जाता है, सारे कार्य बिगड़ने लगते हैं, कुछ भी अच्छा नहीं होता। तो ऐसी गलती आप ना करें। पूर्वजों की फ़ोटो को कभी भी भगवान की तस्वीर के साथ मत रखिए। उस स्थान पर ऊर्जा में बहुत ज़्यादा मात्रा में असमानता हो जाएगी और फिर यह कहीं न कहीं विनाश का कारण बन सकता है। अब पूर्वजों की फ़ोटो लगाते समय सही दिशा, सही स्थान को आपको ध्यान में रखना है, और भूल कर भी ईशान कोण में पूर्वज की तस्वीर फ़ोटो को मत लगाइए। वास्तुशास्त्र के अनुसार पितरों की तस्वीर को भूल कर भी घर के ब्रह्म स्थान यानी मध्य स्थान पर, बेडरूम में, किचन में नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से पूर्वजों का अपमान होता है, घर में पारिवारिक कलह बढ़ जाते हैं, सुख समृद्धि में कमी आती है। और शास्त्रों में कहा गया है कि घर के मंदिर में अगर आप तस्वीर लगा दें पूर्वजों का तो देवतागण नाराज हो जाते हैं, देव दोष लगता है। क्योंकि शास्त्रों में पितर और देवता दोनों ही समान समर्थवान है, दोनों ही आदरणीय हैं, लेकिन दोनों को एक जगह रखने से आपको सुफल कभी नहीं मिलेगा। घर में कभी भी उस स्थान पर पितरों की तस्वीर नहीं लगाएं जहां पर आते जाते नज़र पड़ते हैं। ज़्यादातर लोग भावनाओं में बहकर ऐसा करते हैं। ऐसा करने से मन में निराशा का भाव आता है। दक्षिण और पश्चिम की दीवार पर भी आपको यानी कोने में नहीं लगाना है, नहीं तो समृद्धि की हानि होती है। दक्षिण पश्चिम कोना में नहीं लगाना, और कभी भी जीवित लोगों के साथ मृतक लोगों की तस्वीर को मत लगाइए। ऐसा करना भी अच्छा नहीं माना जाता है।
ऐसा करना शुभ नहीं है, क्योंकि अगर आप जीवित व्यक्ति के साथ पितरों की तस्वीर लगाते हैं तो उनकी आयु में कमी होती है, जीवन जीने का उत्साह भी कम हो जाता है। ऐसे लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। वास्तु कहता है कि पितरों की तस्वीर को हमेशा आप ऐसी जगह लगाएं कि उनकी दृष्टि दक्षिण की ओर रहे। ये दिशा यम की है। अकाल मृत्यु संकट से भी बचा जाता है। और उत्तर पूर्व कोना में ना लगाएं। वैसे तो पितरों की तस्वीर को लटका कर नहीं रखना चाहिए, आप लकड़ी का स्टैंड बनवा लें, उसके ऊपर रखें तो अच्छा है। कभी भी अतिथि की नज़र ना पड़े पितरों की तस्वीर पर, इसका भी ध्यान रखें। फिलहाल विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। धन्यवाद।